अनम का ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो पुरानी रिवायात का पाबंद था। मशरकी तहजीब की परवरदा अनम के खानदान में शादियां कमसीनी में कर दी जाती थीं। उनका निकाह भी उनके चचाजाद हारिस से हो गया। जब ये निकाह हुआ अनम की उम्र 12 बरस थी और रुखसती 3 साल बाद होना करार पाई थी। हारिस ज़ेरे तालीम थे। 3 साल बाद जब रुखसती का वक्त आया, हारिस के चचा ने अपने बड़े भाई को खत तहरीर किया कि हारिस को मेरे पास इंग्लैंड भिजवा दो ताकि यहाँ रहकर आला तालीम हासिल कर ले। मैं उसके अखराजात की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये चचा काफी अरसे से बरतानिया में मुकीम थे और वहां खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। उनके पास रुपए पैसे की कमी न थी। जिंदगी की दीगर सहूलियात उनको हासिल थी। जब हारिस को इल्म हुआ कि चचा उनको बरतानिया बुलवाना चाहते हैं, वो वालिद के सर हो गए। नौजवान थे, लंदन देखने का बहुत शौक था। वहां एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आला तालीम का मौका मिल रहा था। बाप ने मुखालफत भी की कि तुम्हारा निकाह हो चुका है और बहू की रुखसती होना बाकी है, ये मरहला तय हो जाए तो चले जाना। लेकिन वो ना माने। कहा कि अभी रुखसती का मामला ना उठाइए, पहले मैं एक चक्कर बरतानिया का लगा आऊं, फिर अनम को रुखसत करके ले आएंगे। यूं वो अपनी मनकूहा को छोड़कर लंदन चले गए। उनके चचा ने वहां भतीजे का एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दिया और अखराजात की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ली। एक आला तालीमी इदारे में पढ़ने का मौका मिला था। इस मौके से फायदा ना उठाना बेवकूफ़ी थी। उन्होंने मनकूहा और रुखसती वाला किस्सा भुला दिया और जी जान से तालीम के हसूल में लग गए। सही कहते हैं, जो वहां आ जाता है वहीं का हो रहता है। बरस पर बरस गुजरते चले गए। उन्होंने तालीम मुकम्मल की, लेकिन वापस लौटने का नाम ना लिया। कभी भूल कर भी अपनी मनकूहा का ख्याल न किया। वहां की रंगीनियों में पूरी तरह गुम हो गए। वक्त तेजी से गुजरता गया। हारिस एक गोरी हसीना की दोस्ती में ऐसे खोए कि अनम की याद बाकी ना रही। उन्होंने इस होशुबा से शादी कर ली। हारिस ने अपनी अंग्रेज बीवी पर यह आश्कार न होने दिया कि वतन में उनकी तायाजाद उनके निकाह में है और इंतजार कर रही है कि कब बलमा आएगा और उनको ब्याह कर अपने घर के आंगन का सिंगार बनाएगा। हारिस ने अपनी शादी को अनम के घर वालों से छुपाए रखा। वालदैन को इल्म हुआ तो वो भी मसलहतन चुप रहे कि जाने गोरी औरत से शादी कब तक कायम रहती है। आखिर लौटकर बुद्धू घर को आते हैं। ऐसा ना हो कि अनम के घर वाले जज्बात में आकर निकाह खत्म कराने का मुतालबा कर दें। हालांकि ऐसा ना था। उनके यहाँ हालात जो भी हों, बेटी को तलाक नहीं दिलवाते थे। इस वाक़े के 6 बरस बाद हारिस वालदैन से मिलने आए, लेकिन होटल में ठहरे। एक रात घर आए और चले गए। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी होता है। ये बात सबकी समझ में आ गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। दरअसल वो अपनी शादी के राज का अफशा ना चाहते थे और उनके वालदैन को भी अभी तक यही खौफ लाहक था कि देखिए ये ऊंट किस करवट बैठता है, ऐसा ना हो अनम के वालदैन बिगड़ जाएं। ऐसा कुछ ना हुआ। गोरी और हारिस साहब की खूब बन गई और निबाह होता रहा। उनके 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों के नाम शहजाद और मुराद थे, जबकि बेटी का नाम मरियम रखा गया। बाप मरियम पुकारते थे मगर माँ उसे मारिया कहती थी। हारिस साहब ने लंदन में भी अपनी रिवायात का ख्याल रखा। बच्चों की परवरिश मशरकी खतूत पर करने की पूरी कोशिश करते थे। ये अमल उनकी नेक नियति पर मबनी था कि चाहते थे कि बच्चे मगरबी तहजीब की वजह से बेराहरवी का शिकार ना हो जाएं। वो अपनी मशरकी इक़दार से भी वाकिफ हों, उसके लिए बच्चों पर रोक टोक रखते। ये बात उनकी बीवी मैरी को कतई पसंद ना आई। अगर मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता तो बस इस बात पर कि वो बच्चों को फजर के वक्त जगाकर नमाज का तरीका सिखाते, अपने साथ जाए नमाज पर खड़ा करते। मैरी कहती वो इनको सुकून से उनकी मर्जी की जिंदगी गुजारने नहीं देते। कुछ अरसा उन्होंने बीवी की मुखालफत की परवाह न की। जब बच्चों को बेजार होते देखा तो उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। उधर कुछ रिश्तेदारों ने नाना और नानी को समझाया कि कब तक जवान लड़की को बगैर रुखसती बैठाए रखोगे, बेहतर होगा कि तलाक ले लो और कहीं और रिश्ता कर दो, क्योंकि निकाह हुआ है, रुखसती तो नहीं हुई। वो बेवफा लौट कर ना आएगा, आया भी तो अनम को ना अपनाएगा, क्योंकि वहां वो अपने बच्चों में खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहा है। बात तो सही थी। वालदैन ने बेटी से राय ली
अनम राजी ना हुई। कहा कि उम्र भर ऐसे ही रहूंगी, तलाक नहीं लूंगी। आप लोग मुझे मेरी किस्मत के हवाले कर दें, अल्लाह ताला कोई बेहतर राह निकाल देगा। वालदैन बेटी का फैसला सुनकर खामोश रहने पर मजबूर हो गए। उधर हारिस लंदन में अपनी अंग्रेज जोजा के हमरा खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। उनको याद भी ना रहा कि एक मासूम लड़की उनके निकाह में बंधी उनके नाम पर जिंदगी के दिन गुजार रही है। वक्त पर लगाकर उठता रहा। हारिस का बेटा शहजाद 12 साल का, मुराद 10 बरस का और मरियम 8 साल की हो गई। जब तक बच्चे कमसिन थे वो बाप का कहा मान लेते थे। अब माहौल के रंग ने असर दिखाना शुरू कर दिया और बच्चों ने फलक की जानिब परवाज के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। ये 4 साल हारिस के लिए बड़े कठिन थे। जो जो उनकी औलाद जवान हो रही थी वो आज़ादी के मतवाले होते जा रहे थे। एक वो दिन आया कि बेटे और बेटी बिल्कुल उनके इख्तियार में न रहे। वो जब चाहते अपने दोस्तों के हमरा चले जाते। लड़कों ने लड़कियों से ऐसी दोस्तियां कर रखी थीं कि जिनका तस्वुर ही एक पाकिस्तानी वालिद के लिए सुहाने रूह था। जबकि बेटी जो अब 16 बरस की हो गई थी अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने लगी। जी चाहता तो उसके साथ किसी नामालूम तफरीही मकाम पर चली जाती और अपनी मर्जी से वापस आती। हारिस ने बीवी से शिकवा किया कि उसने बच्चों के मामले में बहुत नरम रवैया अख्तियार कर रखा है, जिसके नताइज अच्छे ना होंगे और बाद में जब बच्चे दुखों की घाटी में उतर जाएंगे तो माँ बाप को भी दुख का सामना करना पड़ेगा। मैरी ने कहा, जिंदगी इसी का नाम है। हमारे बच्चों को खुशी की जिंदगी बसर करने का हक है। यही उम्र है दोस्तों के हमरा एंजॉय करने की। हमने बहुत ज्यादा रोक टोक की तो वो बागी हो जाएंगे, हमसे मुतनफर होकर घर छोड़ देंगे, तब आप क्या करेंगे? हारिस ने अंग्रेज खातून से शादी तो कर ली थी, लेकिन आज के दिन का नहीं सोचा था। अब पता चला कि जब औलाद जवान हो जाए, खास तौर पर बच्चियां, तो वालिद की गैरत इतनी आज़ादी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंग्रेज का मुआशरा ज्यादा तालीम याफ्ता और तहजीब याफ्ता सही, मगर एक पाकिस्तानी बाप के लिए यह बात एक इम्तिहान से कम नहीं होती कि उसकी जवान बच्ची किसी गैर लड़के के साथ अकेले घर में बगैर शादी किए रात दिन गुजारे। ये बात उनको किसी सूरत गवारा ना थी। अब इस बात पर मियाँ बीवी में खिंचाव रहने लगा। हारिस बच्चों को वतन ले जाना चाहते थे और माँ इस बात के लिए आमादा ना थी। उधर बच्चे भी आए दिन की चक से बेजार होते जा रहे थे। बिलाखिर इस कश्मकश का अंजाम हो गया। मैरी ने हारिस को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने कहा, तुम्हारे साथ तुम्हारी हस्बे मंशा जिंदगी सिर्फ तुम्हारे देश की औरत ही गुजार सकती है। मैंने 16 बरस गुजार लिए, मेरी हिम्मत है, लेकिन मेरे बच्चे अब तुम्हारे अजीबो गरीब और बीमार किस्म के ख्यालात का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सब ने तुमको छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। ताहम तुम चाहो जो औलाद तुम्हारे साथ रहना चाहे वो रह सकती है। अपने हर बच्चे से पूछ लो कि कौन तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हारिस सख्ते में आ गए कि मैरी ने इतने बरस साथ रहकर भी बिलाखिर अलहदगी का फैसला कर लिया था। बावजूद समझाने के मैरी ने अपना फैसला ना बदला। उसने कहा, अगर तुमने ज्यादा मजबूर किया तो मैं कोर्ट से रुजू कर लूंगी। बेहतर है जो सच है उसे कबूल कर लो। मैं जा रही हूं, बच्चे भी मेरे साथ जा रहे हैं। तुमने मिलना हो तो मेरी वालदा के घर आकर मिल जाना। हारिस सास के घर गए, बहुत मेहनत की, बच्चों को भी समझाया कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मैरी ने कहा, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है, हमारा निबाह नहीं हो सकता। हारिस इस अलहदगी के सदमे से बुरी तरह टूट गए। वो बच्चों पर जबरदस्ती न कर सकते थे, क्योंकि बच्चे अगर पुलिस में जाकर शिकायत कर देते तो उनकी शामत आ सकती थी। दोनों लड़कों ने बरमला कह दिया कि आप हमारी खुशियों से हसद करते हैं, हर वक्त गुनाह सवाब की बातें करके हमारे दिमाग को अजियत पहुंचाते हैं। आप बहुत जालिम हैं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। हारिस अपनी आंखों में आंसू भरे लौट रहे थे कि उनकी बेटी मरियम को अपने वालिद पर तरस आ गया। डैडी, मैं इस शर्त पर आपके साथ चलूंगी कि जब कहूंगी मुझे वापस यहां ले आएंगे। वो उसे लेकर घर आ गए, लेकिन लड़की बहुत परेशान थी। वो मां के ज्यादा करीब थी। 2 दिन बमुश्किल बाप के पास रही। हारिस ने महसूस किया कि वो अकेली बेटी के हमरा नहीं रह सकेंगे। दोस्तों ने मशवरा दिया कि बच्ची को किसी तरह राजी करो अपने वतन के लिए और उसको लेकर पाकिस्तान चले जाओ, बेटों को लंदन में रहने दो।
बाप ने बेटी से बात की कि मैं चाहता हूं कि हम कुछ अरसा पाकिस्तान चलकर रहें, क्योंकि तुम्हारी वालदा की अलहदगी के फैसले से बहुत ज्यादा मखमूम और डिस्टर्ब हूं। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरा साथ दो तो मैं इस सदमे की कैफियत से निकल सकता हूं। नॉर्मल हो जाऊं तो तुम मां के पास वापस आना चाहो तो लौट आना। पाकिस्तान में तुम अपने ददियाली रिश्तेदारों, दादा दादी, फूफी, चचा वगैरह सबसे मिल सकोगी। उन लोगों से मिलोगी तो तुमको बेहद खुशी होगी, क्योंकि वो भी तुम्हें देखना और तुमसे मिलना चाहते हैं। बच्ची थी, वो बाप की बातों में आ गई। उसने मां से इजाजत मांगी तो मैरी ने नहीं रोका। वो समझती थी कि बेटी बाप से इतना ही प्यार करती है जितना उससे। वो ये भी जानती थी कि मरियम अगर वहां उदास हुई तो हारिस बेटी को वापस ले आएगा। वो बेटी को जबरदस्ती अपने वतन में रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। ददयाल से मिलने और पाकिस्तान देखने के शौक में मरियम हारिस के हमरा आ गई। बच्ची का इस्तकबाल ददयाली रिश्तेदारों ने जोशो खरोश से किया और बहुत प्यार दिया। मरियम यहां आकर खुश हो गई। हारिस ने तमाम अहवाल अपने वालदैन के गोश गुजार कर दिया। तब उनकी मां ने याद दिलाया कि 25 बरस से भी ज्यादा के अरसे से तुम्हारी मनकुहा यहां तुम्हारी राह देख रही है। अपनी खुशियों में ऐसे खोए कि उस मासूम लड़की का तुमको एक बार भी ख्याल ना आया, जो इतने अरसे से तुम्हारे नाम पर बैठी है। उसको तलाक देकर आजाद भी ना किया। किस बात की सजा दी है? अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज होती है। शायद इसी सबब आज ये दिन देखना पड़ा है। बेहतर है कि उसको रुखसत करके घर ले आओ और अपना घर फिर से बना लो। उस गोरी को भूल जाओ। बेटी तो है तुम्हारे पास, बेटों की क्या फिक्र, वो तो लड़के हैं। हारिस ने खामोशी से मां की बातें सुनी और बोले, मां मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि तायाबू से जाकर कुछ कहूं। आप मुनासिब समझती हैं तो बात कर ले। मां और बाप ने जाकर बड़े भाई से बात की। वो लोग तो पहले ही राजी ना थे। जब अनम से पूछा तो वो बोली, मुझे इसी दिन का इंतजार था। उसने सर तस्लीम खम कर दिया तो उसके साबिर व शाकर वालदैन ने भी भतीजे को माफ कर दिया और सादगी से बेटी को रुखसत कर दिया। अनम ने सोचा भी ना था कि उसकी जिंदगी में कभी ये दिन भी आएगा, लेकिन अल्लाह हर सब्र करने वाले की जरूर सुनता है। उसने अनम के सब्र की भी लाज रख ली। बताता चलूं कि अनम मेरी बड़ी खाला थी। वो ब्याह कर हारिस खालू के हमरा लंदन आ गईं। पहली बार खालू को एहसास हुआ कि असल जीवन साथी क्या होता है, घर का आराम और दिल के सुकून से कैसी राहत मिलती है। मरियम के लिए ये अच्छा हुआ कि उसने ना सिर्फ ददयाल में अच्छा वक्त गुजारा, बतौर नई मां अनम को भी कबूल कर लिया। अब वो कभी अपनी हकीकी मां के पास चली जाती और कभी बाप के पास लौट आती। खाला अनम से हारिस अंकल की एक बेटी और एक बेटा हुए। उनका घर फिर से आबाद हो गया। मैरी ने भी अपने एक पुराने दोस्त से शादी कर ली। लड़कों ने हालात की परवाह न की। वो अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं, लेकिन मरियम ने बहुत असर कबूल किया। वो मां के साथ खुश रहती थी और न बाप के पास। उसकी जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। खाला अनम ने उसे बहुत प्यार दिया और कुछ अपने ढब पर भी लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आदतें पुख्ता हो चुकी थी। मां और बाप की अलहदगी के बाद वो पहली जैसी ना रही थी, बेसुकून रहती थी। इस बेसुकूनी का उसने ये इलाज ढूंढ लिया कि दोबारा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने लगी। एक अंग्रेज लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई तो कमसिनी में ही वो पूरी औरत बन गई। अपने फैसले खुद करने लगी। एक दिन वो बाप के घर से चली गई और अपने महबूब दोस्त के हमरा रहने लगी। वो बगैर शादी के उसके साथ रहती थी। मेरे खालू की गैरत का जनाजा निकल गया। वो सदमे से निढाल हो गए। तब खाला अनम ने समझाया कि वो जैसी जिंदगी गुजारना चाहती है गुजारने दो, आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि इस मुआशरे की रिवायात हमारे मुआशरे से बहुत मुख्तलिफ है। आप अब अपनी छोटी बच्ची का ख्याल करें। जानता हूं कि मेरी छोटी बेटी सही राह पर रहेगी, क्योंकि उसकी मां तुम हो, लेकिन बड़ी को भी मैं नहीं भुला सकता। उसका गम मुझे मार डालता है। ये पहले सोच लेना चाहिए था जब अंग्रेज औरत से शादी की थी। बच्चों को भी तो इसी मुआशरे में पलना था, अपनी इक़दार को अपनाना था, उनको जवान भी होना था। जवानी के कुछ तकाजे होते हैं। हमारे यहाँ बचपन से वालिदैन अपने बच्चों को तरबियत देते हैं। वो तरबियत इनको यहाँ अंग्रेज माँ नहीं दे सकती। अब गम करने से बच्चे वापस नहीं लौट सकते। हारिस खालू ने बाकी मांदा जिंदगी बहुत सुकून के साथ खाला अनम के साथ गुजारी। उनके बच्चे जो खाला अनम के बदन से पैदा हुए थे, वो मशक्की इक़दार से वाकिफ थे। जैसा माँ बाप चाहते थे वैसा करते।
मैरी वाले बच्चे ऐसे हारिस के आशाने से उड़ गए कि फिर कभी पलट कर ना आए। उन्होंने अपनी पसंद की दुनिया आबाद कर ली। हारिस खालू को अपने बड़े तीनों बच्चों का बहुत दुख था। वो कुछ ऐसी जिंदगी जी रहे थे जिसकी इजाजत हमारा दीन और नाइखलाक देता था। लड़की ने बगैर शादी औलाद पैदा कर ली और लड़कों में से एक ने अपने जैसे लड़के के हमरा जिंदगी इख्तियार कर ली। ऐसा कुछ सोचकर भी हम पर कपकपी तारी हो जाती थी। आजकल जो हमारे हम वतन वहां रहते हैं वो पहले जाकर आबाद होने वालों से यूं बेहतर हैं कि उन्होंने पिछले तजर्बात से बहुत कुछ सीख लिया है। वो अब अपने बच्चों की अखलाकियात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये कहानी उन दिनों की है जब पाकिस्तान नया नया बना था और बरतानिया जाना निस्बतन आसान था। तब तारिकीन वतन का वहां जाकर बसने का शौक भी नया नया था। लिहाजा कुछ लोगों ने अपनी औलाद को पेश आने वाले मसाइल के बारे में पेशगी न सोचा, तभी ऐसी कहानियों ने जन्म लिया। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे हम वतन दूर अंदेशी से काम ले रहे हैं और मशरकी इक़दार को रोशनास करवाने में कम ही कोताही बरती जा रही है। मैं फिर भी ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे हम वतनों को दियारे गैर में जीवन साथी का इंतखाब करते वक्त बहुत ज्यादा सोचना समझना चाहिए ताकि उनकी आने वाली नस्लें मजीद परेशानियों का शिकार ना हो और वो बुढ़ापे में तन्हाई के अजाब से बच जाएं। तो दोस्तों, जो लोग बरतानिया और कनाडा जैसे ममालिक में जाकर गोरियों से शादी करना चाहते हैं वो इस कहानी से जरूर इबरत हासिल करें। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।